इस क्वेश्चन में एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, उससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट्स का हमें पता लगाना है। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट ठीक हो सकती हैं। एटॉमिक नंबर 9 मीन्स उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p5। ऑर्बिटल्स को 1 बाय 1 फिल करते हैं, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल और हमारे 3 2p ऑर्बिटल्स। किसी भी ऑर्बिटल में जब पहला इलेक्ट्रॉन आता है तो उसका मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर +12 होता है, जिसे हम यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसी ऑर्बिटल में आने वाले सेकंड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर -12 होता है, जिसे हम यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +12 वाले इलेक्ट्रॉन्स हुए हमारे 1 2 3 4 5 और -12 वाले 1 2 3 4, यानी हमारा ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन बी कहता है कि देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन pz ऑर्बिटल। देखो ये ठीक है कि एक p ऑर्बिटल है यहाँ पर जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये pz ऑर्बिटल है ये कहना ठीक नहीं होगा। ये रेंडमली px ऑर्बिटल भी हो सकता है, py ऑर्बिटल भी हो सकता है और pz भी हो सकता है। सो ऑप्शन बी हमारा पूरा तरह से ठीक नहीं है, हम इसे गलत लगाएंगे। ऑप्शन सी कहता है लास्ट इलेक्ट्रॉन की n और l वैल्यूज़ चेक करनी है। देखो n रिप्रेजेंट करता है एज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो n रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि इक्वल होता है हमारे शेल नंबर के। यहाँ पर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, तो हमारी n की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। और l रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि s ऑर्बिटल के लिए 0 होता है, p ऑर्बिटल के लिए 1 होता है, d ऑर्बिटल के लिए 2 होता है और f ऑर्बिटल के लिए 3 होता है। यहाँ हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, तो हमारी l की वैल्यू 1 होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी ठीक है। n = 2, l = 1। ऑप्शन डी में हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एंगुलर नोड्स का सम पता लगाना है। एंगुलर नोड्स मीन्स उस पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल में वो प्लेन्स जहाँ पर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के होने की, एंगुलर नोड्स मीन्स उस पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल में वो प्लेन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। सिंपल ट्रिक निकालने की ये है कि जो आपकी L की वैल्यू वो इक्वल होगा आपके नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स के, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे एक s ऑर्बिटल ये है, एक s ऑर्बिटल ये है, यानी कि अभी हमारे पास 2 तो s ऑर्बिटल्स हैं और एक p ऑर्बिटल ये है, दूसरा p ऑर्बिटल ये है, तीसरा p ऑर्बिटल ये है, यानी कि 3 p ऑर्बिटल्स हमारे पास यहाँ हैं। तो s की l वैल्यू हुई 0, तो इसमें एंगुलर नोड्स हुए 0 और p की l वैल्यू हुई 1, यहाँ इसमें एंगुलर नोड्स हुए 1। इनका सम करने पे हमारा आंसर आएगा 3, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है 1, तो ये गलत है। स्टेटमेंट ए और सी ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जिसमें ए एंड सी लिखा हुआ है ये